संजय जायसवाल ने क्या बातचीत की? आपको लगता है पार्टी में जाने? संजय जायसवाल जी से बातचीत हमने कल भी बताया था आपको। बिहार भर से बहुत सारे लोगों ने मुझको टेलीफोन पर शुभकामना दी, बधाई दी। मिलकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से, जब हमने पार्टी का गठन किया, उसी क्रम में संजय जायसवाल जी ने मिलकर मुझको बधाई दी। उनको भी अच्छा लगा मेरा स्टेप, तो मिलकर उन्होंने बधाई दी। दूसरे लोगों ने, आप में से भी कई लोगों ने शुभकामना दी है कि अच्छा काम किया। उसी तरह से उन्होंने भी बधाई दी, लेकिन चूंकि घर पर आकर बधाई दी, इसलिए हम भी उनके प्रति आभार हमने भी प्रकट की है। बस इतना ही मामला। नहीं भैया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की रैली, उसमें कैसे शामिल? उपेंद्र जी क्यों उसमें कैसे? उपेंद्र जी, मध्यावधि चुनाव की स्थिति है बिहार में, मध्यावधि चुनाव की आप क्या मानते? देखिए, अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं बता पाएंगे। भर से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का दावा अपनी जगह है। तो कांग्रेस पार्टी मुझको लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी है देश भर में, बीजेपी के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। तो उस पार्टी का दावा स्वाभाविक बनता है, जो मुझको लगता है। लेकिन हाँ, बाकी और लोग भी हैं, सब लोग बैठकर कोई तय कर ले तो मामला उनका है, लेकिन हमको लगता नहीं कि कोई ऐसा होने वाला। नहीं, आज जिस रूप में विपक्ष के लोग हैं, उस रूप में कोई टक्कर नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिलेगा, यह साफ है। आज जिस रूप में विपक्ष, आपकी यात्रा और मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में क्या फर्क होगा सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा समाधान के लिए नहीं थी, व्यवधान के लिए थी। और मेरी यात्रा, तो हमने कहा कि हम अपने महापुरुषों के चरण छूने जाएंगे, श्रद्धांजलि देने जाएंगे, और उसी क्रम में लोगों से भी बात करेंगे। जो लोगों के मन में डर हो गया है आज बिहार में कि अगर वही पुराना 15 साल आ गया तो क्या होगा, उनको हम बताएंगे कि आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, उनसे प्रार्थना करेंगे और उनके साथ सहयोग के बल पर पुराना 15 साल किसी भी स्थिति में नहीं लौट कर आने देंगे। इस बात का हम उनको विश्वास दिलाएंगे। उपेंद्र जी, आपने आज तक काफी परेशान रहते। अच्छा, आप लोग, हम क्यों परेशान? हमने परेशान नहीं कर दिया भैया। परेशानी तो आज बताइए ना कि आजादी के बाद से लेकर कभी ऐसा हुआ था? मुख्यमंत्री को 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े मंत्री परिषद के सदस्य के इंतजार में, और वह व्यक्ति भी 10 कदम की दूरी पर घर में बैठा हुआ उसके लिए। तो परेशान हम कर रहे हैं, कौन परेशान कर रहा है वो लोग देख रहे हैं। दिखावे के लिए बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन उनको वापस लेना पड़ा, और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता। अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के आने के लिए कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे, और हम जो कह रहे थे वही सच है। तेजस्वी यादव जहानाबाद में नहीं है सीएम बनने की। भैया, तो अपने लोगों को न समझाएं। देखिए, यही तो उन लोगों की रणनीति है, एक आदमी धरो धरो और एक आदमी मारो मारो। हम पकड़ेंगे, छुड़ाएंगे और तुम मारना, ताकि लोगों को लगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, और उधर से डंडा भी चलवाओ। उन्हीं के लोग डंडा चला रहे हैं ना। जो विधायक कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं कि होली के बाद, उनको न पूछे। तो यही है, गांव में होता है, एक धरो धरो और दूसरा मारो मारो। वही स्थिति इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की बना दी है, एक धरो धरो और एक मारो मारो। क्या हुआ? दो आदमी एक बार बोलिएगा तो कैसे? आरोप हो रहा है कि आप बीजेपी के साथ जरूरत होगी तो आपको बीच में रख लेंगे। चलिए, बीजेपी के किसी बड़े नेतृत्व से बात हुई है जब से आपने ये कदम उठाया है, अलग पार्टी बनाने का? कोई फोन आया है?
जब से हमने पार्टी बनाई है, संजय जायसवाल जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मेरी बात नहीं। पार्टी छोड़ने से पहले हुई थी। अभी जब हम मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री से बात हुई थी, अभी कोई बात नहीं। अभी किसका क्या मतलब है? हम मंत्री थे उनके साथ, भैया कि प्रधानमंत्री से बात हुई थी। भाई अभी कोई योजना वैसी नहीं है, अभी मिलने का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? हम बोले तो सही बोले। अभी आपको भी सिक्योरिटी मिलने वाली है। सिक्योरिटी आपको भी मिलने वाली है। सिक्योरिटी बिहार सरकार से हमको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, Y+ मिली हुई है। अब मिलने वाली क्या, नया मिल रहा है क्या? नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापिस हो जाएं, अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है, किस परिस्थिति में बयान दिया और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग, विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बजट सत्र के बाद या होली के बाद वाकई में तेजस्वी की ताजपोशी वो होगी या अच्छा, ताजपोशी की औपचारिकता ही बची हुई है ना। सारा दृश्य अगर देख लीजिए तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई है ना, बाकी तो किस रूप में डिप्टी सीएम एक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है, तो अब वो तो लेना न लेना वो औपचारिकता है ना, अब तो उसी रूप में एक्शन हो रहा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।